D914-6 अध्याय 914 भारी हत्या। लियानायुन सेमी डिवाइन ने पहले निंगची सेमी डिवाइन के साथ लड़ाई की थी। हालांकि वे हार गए, लेकिन उनकी आक्रामक क्षमताएं बहुत कमजोर नहीं थीं क्योंकि उनकी ताकत मटेरियल अटैक में निहित थी। लेकिन अब ली युआन की तुलना में इसमें कोई तुलना ही नहीं है। जू युआन का हमला इतना शक्तिशाली है, ये लगभग छद्म देव सीमा स्तर तक पहुंच जाता है। लियानायुन अर्धदिव्य ने सोचा, अत्यधिक भयभीत। वह जानता था कि शू युआन में जबरदस्त ताकत है, लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि यह इस स्तर पर होगी। जू युआन इतना मजबूत है। तियान यू सेमी डिवाइन, जो अभी भी लियू बिंग पर जमकर हमला कर रहा था, भी दंग रह गया। लेकिन उन्होंने बहुत शीघ्रता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह जानता था कि यदि ली युआन लियानायुन सेमी डिवाइन को हराने में कामयाब हो गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गर्जना गर्जना। दो लाल ड्रैगन लगातार ली युबिन का पीछा करते हुए और उस पर हमला करते हुए दो अलग अलग दिशाओं से ली युआन पर हमला करते हुए भयानक दहाड़ रहे थे। धमाका। तियान यू सेमी डिवाइन तेजी से आगे बढ़ा, उसके दोहरे ब्लेड आश्चर्यजनक गति से हमला कर रहे थे। स्विश स्विश। दो चमकदार ब्लेड चमक उठे, तेज और भयंकर। भागो। ली युआन ने गुस्से से दोनों लाल ड्रैगन की ओर देखा। धमाका। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल स्वर्ग और पृथ्वी नदी क्षेत्र दिखाई दिया, एक ऐसा क्षेत्र जो 100 किलोमीटर के भीतर पूरी तरह से ली युआन द्वारा नियंत्रित था। फैलती लाल धुंध ने ली युआन की समग्र शक्ति को भी नाटकीय रूप से बढ़ा दिया। स्वोश। डोमेन को तैनात करने के बाद ली युआन ने अचानक अपने दिव्य भाले को हाथ में ले लिया। भाले की नोक भयानक घूर्णन ऊर्जा के साथ फट गई, जैसे कि वह अंतरिक्ष को घुमा रही हो। ये शक्ति और भी अधिक भयावह हो गई। फट फट। दो भाले की रोशनी अचानक चमक उठी, जिनमें से प्रत्येक ने दो चमकदार अंतरिक्ष निशानों के साथ शून्य को हिला दिया। गति और शक्ति भयावह स्तर तक बढ़ गई, जो सीधे दो लाल ड्रैगन के सिर को छेदती हुई निकल गई। रंबल। सूखी टहनियों को तोड़ने की तरह गठन द्वारा निर्मित और लगभग छद्म देवता शिखर शक्ति तक पहुंचने पर दो लाल ड्रैगन के शरीर पूरी तरह से विघटित हो गए। आक्रमण की दृष्टि से ये दोनों रेड ड्रैगन्स दुर्जय थे, लेकिन रक्षा के संदर्भ में संरचना ऊर्जा द्वारा निर्मित उनकी रक्षात्मक शक्ति स्वाभाविक रूप से एक वास्तविक साधक से बहुत कमतर थी। संहार करना। बैंग। पलक झपकते ही जैसे ही दो स्पीयर लाइट्स पार हुई, ली युआन के हाथ में सिल्वर मून स्पीयर एक बड़े सांप की तरह सीटी बजाने लगा। लंबा भाला बिजली की तरह था। ब्लेड के खिलाफ बिजली की तरह केवल 9 टकरावों के साथ ली युआन ने आसपास के गठन के उत्पीड़न को नजरअंदाज कर दिया और तियान यू सेमी डिवाइन को खून की उल्टी करते हुए पीछे की ओर उड़ा दिया। बिल्कुल भी मेल नहीं। 3 कानूनों को, विशेष रूप से अंतरिक्ष कानून को केंद्र में रखकर ली युआन द्वारा निर्मित भाला तकनीक में अपार शक्ति थी, जो स्थानिक परत में निशान छोड़ने के लिए पर्याप्त थी तथा अंतरिक्ष को चीरने के लिए भी पर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त उनकी भाला तकनीक अत्यंत तेज थी। उनकी आक्रमण गति संपूर्ण पैतृक क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में लगभग अद्वितीय थी। बेशक ली युआन का भाला तकनीक का वास्तविक स्तर इतना ऊंचा नहीं था, क्योंकि उसे अभी तक सीमा बादल भाला की 8वीं शैली को समझना बाकी था। इतनी जबरदस्त शक्ति प्रदर्शित करने की उनकी क्षमता काफी हद तक मूल दिव्य कलाकृति के प्रभाव के कारण थी। एक अर्ध देवता द्वारा मूल दिव्य कलाकृति का उपयोग अधिकतम छद्म देवता स्तर पर ही हो सकता है। तथाकथित छद्म देव स्तर की दिव्य कलाकृति ने छद्म देव स्तर की गुप्त तकनीकों के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा दिया। आखिरकार एक छद्म देव स्तर के मूल दिव्य कलाकृति की मौलिक ऊपरी सीमा एक सच्चे ईश्वर उपकरण के लिए अतुलनीय है। एक बार जब तकनीकों की गहनता सच्चे ईश्वर स्तर तक पहुंच जाती है, तो छद्म ईश्वर स्तर के मूल दिव्य कलाकृति का प्रवर्धन प्रभाव काफी कम हो जाएगा। प्रत्येक कलाकृति की शक्ति की एक सीमा होती है। अन्य अर्ध दिव्यों के पास मजबूत युआन बल नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे हाथों में ये रजत चंद्र दिव्य भाले की शक्ति को लगभग अपनी सीमा तक ला सकता है। ली युआन ने एक बार फिर भाले के साथ तियान यू अर्ध दिव्य पर हमला किया। लियानायुन सेमी डिवाइन ने भी सीटी बजाए और हमला करने के लिए अपनी युद्ध तलवार घुमाई। 1 बनाम 2। एक ऐसी लड़ाई जिसने आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। यहां तक कि सोल अटैक और मैरियड शैडोज वॉर्ड का उपयोग किए बिना भी ली युआन ने आसानी से दोनों को दबा दिया, जिससे उनकी चोटें लगातार बढ़ती गईं। पीछे हटना, भाग जाना बेहतर है। ली युआन की भयानक ताकत को समझते हुए तियान यू सेमी डिवाइन और लियानायुन सेमी डिवाइन घबराहट में तेजी से पीछे हट गए। तियान यू सेमी डिवाइन ने भी संरचना को सक्रिय करके ली युआन को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन न्यूनतम प्रभाव पड़ा।
यह अल्पविकसित संरचना लियू बिंग को भ्रमित कर सकती थी और फंसा सकती थी, लेकिन यह निश्चित रूप से ली युआन को नहीं फंसा सकती थी। इसने केवल धारणा की सीमा को प्रभावित किया। जू युआन, हम तुम्हें लियू बिंग देंगे, हमें छोड़ दो, कैसा रहेगा? लियानयुन सेमी डिवाइन लगातार संदेश भेज रहा था। ली युआन के क्रूर हमले से पूरी तरह डर गया था। जू युआन, हम सभी मानव जाति से हैं, आप स्वर्गीय सर्प कबीले से उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? तियान यू सेमी डिवाइन ने जल्दी से संदेश दिया, ये पैतृक क्षेत्र आदेश आपका है, हम अब आपसे कोई विवाद नहीं करेंगे, इसके बारे में क्या ख्याल है? हम लियू बिन को पकड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। वे सचमुच भयभीत थे। हालांकि ली युआन अविचल था, उसने डोमेन के भीतर अपने लंबे भाले को चलाया। शून्य ने कई भाले प्रकाश भ्रम पैदा किए, जिससे दो शीर्ष स्तरीय अर्धदिव्यों को और पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वे सर्वनाश के खतरे का सामना कर रहे थे। पकड़ना, चलो एक साथ ब्लॉक करें। तियान यू अर्धदिव्य, लियानयुन अर्धदिव्य भी जंगली हो गए, स्वाभाविक रूप से इस तरह से समाप्त होने के लिए तैयार नहीं थे। टेलीपोर्टेशन के लिए सीमा आदेश को सक्रिय करने के लिए तैयार नहीं थे, अस्तित्व की एक झलक पाने की उम्मीद में पूरी तरह से बचाव कर रहे थे। भाई ये बहुत बढ़िया है। कुछ ही दूरी पर लियू बिंग इतनी उत्साहित थी कि उसका उत्साह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वह अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपने वंश के आशीर्वाद और आश्चर्यजनक विकास दर के बावजूद वह ली युआन की बराबरी नहीं कर पाएगी। जिस दर से ली युआन की ताकत बढ़ रही थी वह और भी अधिक अतिरंजित थी। अल्पविराम, पैतृक क्षेत्र से ऊपर, ये जू युआन वह इतना शक्तिशाली क्यों है? वह तो लियानयुन और अन्य लोगों की तुलना में एक अलग स्तर पर है। एक अर्धदिव्य आत्मा का हमला एक विचार छद्म देव शक्ति के साथ 200 से अधिक अर्धदिव्यों को मार सकता है। मुझे लगता है कि उनकी भाला तकनीक की गहराई पहले से भी अधिक मजबूत होनी चाहिए। उसका हमला 56वें स्तर के छद्म देवताओं के बीच भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है, जो लगभग छद्म देव सीमा हमले तक पहुंचता है। स्वर्गीय दिव्य समूह ने आश्चर्य व्यक्त किया। कितने साल हो गए? पैतृक क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में ऐसा आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली अर्धदिव्य प्रकट हुए काफी समय हो गया था, कम से कम पिछले कई लाख वर्षों में तो नहीं। मुकाम तक पहुंची जू युआन की उम्र महज 40 साल से कुछ अधिक है। भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। जू युआन वास्तव में प्रभावशाली है, उसकी प्रगति हमारी कल्पना से कहीं अधिक तेज है। ताइयू स्वर्गीय परमेश्वर और ज्वांग होन स्वर्गीय परमेश्वर बेहद संतुष्ट थे। मेरा ये छोटा कनिष्ठ भाई जियांग युआन सच्चे भगवान ने भी भावना के साथ आह भरी मन ही मन सोचा, यहाँ तक कि 9 सितारा पल्स वाले किसी व्यक्ति के लिए भी ये साधना गति थोड़ी राक्षसी है। 9 सितारा पल्स का मतलब है मूल शक्ति और मजबूत स्टार तकनीक में एक ठोस आधार। लेकिन असाधारण शक्ति को प्राप्त करने के लिए गुप्त तकनीकें अपरिहार्य हैं। मूल पावर स्टार तकनीक, कानून गुप्त तकनीक, दोनों हमेशा समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में जू युआन शक्तिशाली है, लेकिन वह वास्तव में क्या करना चाहता है? ईस्ट मोनाक ने गहरी आवाज में कहा, उसकी आवाज में गुस्से का भाव था। ताई यू सिटी लॉर्ड, उसने मेरे ईस्ट नेदर सेक्रेड लैंड से मजबूत लोगों द्वारा घेराबंदी का सामना नहीं किया। क्या यह उसके लिए अत्यधिक नहीं है कि वह मेरे ईस्ट नेदर सेक्रेड लैंड से इतने सारे कुलीन अर्ध देवताओं को आत्मा के हमले से नष्ट कर दे? ईस्ट मोनाक वास्तव में सैकड़ों अर्धदिव्यों की मृत्यु के बारे में चिंतित नहीं है। संभावना के अनुसार यह उल्लेखनीय होगा यदि सैकड़ों अर्ध देवताओं के बीच कुछ सच्चे देवता पैदा हों। यहाँ तक कि पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प को भी स्वर्गीय दिव्य द्वारा ईमानदारी से ध्यान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अंत में यहाँ तक कि शीर्ष स्तरीय दिव्य पशु रक्त रेखा केवल शिखर सच्चे भगवान तक ही बढ़ती है। स्वर्गीय दिव्यता के मार्ग पर चलना आसान नहीं है। हालांकि ली युआन के कार्यों से उसे अपनी प्रतिष्ठा का नुकसान महसूस हुआ है। पूर्वी सम्राट, शांत रहो, ये पैतृक क्षेत्र की लड़ाई के नियम हैं। ताइयू स्वर्गीय भगवान ने उदासीनता से कहा, जू युआन सिर्फ एक अर्धदिव्य है, ये सिर्फ युवाओं के बीच झड़प है। जीवन और मृत्यु की लड़ाई पूरी तरह से व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करती है। क्या आपको लगता है कि यह अनुचित है? ईस्ट मोनाक ने ठंडी सांस ली। ताइयू, किंग होन, क्या ये हो सकता है कि जू युआन लियू बिंग को जानता है? उत्तर नवीनीकृत स्वर्गीय भगवान ने अचानक कहा, अन्यथा जू युआन की हत्या की मंशा इतनी भारी क्यों है, और वह लियू बिंग पर हमला क्यों नहीं करता है, जिसके पास पैतृक क्षेत्र आदेश है? इन स्वर्गीय देवताओं ने बहुत पहले ही यह महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है। जू युआन की ताकत सचमुच बहुत शक्तिशाली है, चकाचौंध भरी है, लेकिन उसके कार्य कुछ हद तक गलत प्रतीत होते हैं।
किंग होन स्वर्गीय परमेश्वर और ताई यू स्वर्गीय परमेश्वर ने एक दूसरे को देखा और उनके मन में एक संभावना कौन थी, लेकिन इससे पहले कि दोनों स्वर्गीय देवता बोल पाते, मून ब्लेड और यू टिंग, दाओ यंग और अन्य लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण नदी स्वर्गीय भगवान ने कहा, वे पहले से ही संरचना सीमा के पास पहुंच रहे हैं। युद्ध के मैदान पर दृष्टि गड़ाए हुए स्वर्गीय देवता सभी अर्ध देवताओं की स्थिति देख सकते थे। तियान यू खतरे में है, मून ग्लो स्वर्गीय भगवान ने अचानक कहा। जू युआन फट गया है। सभी स्वर्गीय देवता उत्सुकता से देख रहे थे। अल्पविराम। पैतृक क्षेत्र के अंदर असंख्य लाल बादलों से घिरे हुए गठन के भीतर लियू बिन को सांस लेने के लिए एक क्षण मिला। उसने जल्दी से मूल शक्ति के साथ अपने शरीर को बहाल किया और जैसे ही उसकी लड़ाकू शक्ति पुनः प्राप्त हुई, वह तुरंत प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई और युद्ध के मैदान में शामिल हो गई। लियू बिन के शामिल होने से तियान यू सेमी डिवाइन और लियानयुन सेमी डिवाइन की स्थिति और भी खराब हो गई। हालांकि लियू बिन की आमने सामने की लड़ाई की ताकत उन दोनों की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। आखिरकार वह छद्म देवता के शिखर पर थी और उसकी चालें विचित्र थीं, लगभग अप्राप्य। दोनों पक्षों के बीच बार बार टकराव और लड़ाई हुई। पर्याप्त। इस तियान यू अर्ध दिव्य को काफी गंभीर चोटें लगी हैं। ली युआन की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने शुरू में ही उन दोनों पर आत्मा का हमला क्यों नहीं किया? वह उन्हें अपने तुरुप के पत्ते की ताकत के बारे में अंधेरे में रखना चाहता था और उन्हें उम्मीद की किरण दिखाना चाहता था। आखिरकार ली युआन को यकीन नहीं था कि वह इन दो अद्वितीय अर्ध देवताओं को सीधे मार सकता है। यदि वह संघर्ष की शुरुआत में बिना किसी संकोच के हमला कर देता, तो वह तियान यू सेमी डिवाइन और लियानयुन सेमी डिवाइन को डराकर बाउंड्री ऑर्डर का उपयोग कर तुरंत दूर चला जाता। लेकिन अब इतनी लंबी मुठभेड़ के बाद दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए थे। उनकी मूल शक्ति भी काफी हद तक समाप्त हो चुकी थी। वे हत्या रेखा पर पहुंच चुके थे। आत्मा के उतार चढ़ाव की एक अदृश्य लहर ली युआन के शरीर से एक पल में फूट पड़ी, जो सीधे लियानयुन अर्धदिव्य और तियान यू अर्धदिव्य के शरीर में जा घुसी। आत्मा गुप्त तकनीक, मन आत्मा। हालांकि उन्होंने अभी तक एक सच्चे भगवान स्तर की आत्मा गुप्त तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी। महीनों बीत चुके थे और ली युआन का आत्मा हमला तब और भी भयानक था जब वह दाओ यंग और यू टिंग के साथ भिड़ गया था। महत्वपूर्ण रूप से तियान यू अर्ध दिव्य और लियानयुन अर्ध दिव्य में किसी भी आत्मा वर्ग मूल दिव्य कलाकृति रक्षा का अभाव था। एक पल में तियान यू सेमी डिवाइन और लियानयुन सेमी डिवाइन की आंखों में भ्रम की एक झलक दिखाई दी और उनकी गति पूरी तरह से धीमी हो गई। वे मारे गए। जब दुश्मन बीमार हो तब उस पर हमला करो, तभी तुम उसकी जान ले सकते हो। छोटी बर्फ। ली युआन की आवाज लियू बिन के दिमाग में फट पड़ी। धमाका। लियू बिन तियान यू सेमी डिवाइन की ओर दहाड़ती हुई आगे बढ़ी। उसके पंख ब्लेड की तरह शून्य को चीरते हुए अद्भुत सुंदरता के साथ आगे बढ़ रहे थे। गर्जना। गर्जना। डोमेन के भीतर 9 पीले ड्रैगन एक संयुक्त हमले को उजागर करते हैं। उनकी शक्ति लगभग छद्म देव शिखर के स्तर पर है। हुश हुश हुश। ली युआन के हाथों में लंबा भाला सीटी बजाता है। इसकी शक्ति और गति धीरे धीरे बढ़ती है, बिजली की तरह सीधे आगे बढ़ती है। इससे पहले तियान यू अर्ध दिव्य ने हमलों को रोकने के लिए हथियार चलाए थे, लेकिन अब एक आत्मा के हमले के आगे झुकते हुए रक्षाहीन वह केवल मार ही झेल सकता है। एक के बाद एक भाले का प्रहार। बूम 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 बूम। भले ही तियान यू सेमी डिवाइन ने टॉप ग्रेड वर्चुअल डिवाइन आर्टिफैक्ट बैटल आर्मर पहना था और 9 लेयर बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक का अभ्यास किया था, वह आखिरकार केवल सेमी डिवाइन दायरे में था। ली युआन और लियू बिन के अथक संयुक्त हमले के तहत ली युआन के लंबे भाले की उग्र शक्ति के तहत पहले से ही गंभीर रूप से घायल तियान यू सेमी डिवाइन प्रत्येक वार उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था। केवल 4 दिव्य भाले के वार ही उसके शरीर को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थे। मूल गोली ढह गई। आत्मा विस्फोटक रूप से नष्ट हो गई। लेकिन ली युआन ने लगातार 13 बार वार किया, तब तक नहीं रुका जब तक कि दिव्य कलाकृति युद्ध कवच टूट नहीं गया, शरीर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गया, जिससे तियान यू अर्ध दिव्य की मृत्यु की पुष्टि हो गई। चांद किंग प्राचीन शहर का पहला अर्ध दिव्य तियान यू अर्ध दिव्य मृत। तियान यू अर्ध दिव्य अब तक पैतृक क्षेत्र की लड़ाई में छद्म देव शिखर की शक्ति का उपयोग करने वाले अद्वितीय अर्ध दिव्यों के बीच पहली वास्तविक मृत्यु थी। निंग ची और मून ब्लेड जैसे लोगों ने इस क्षमता के अर्ध देवताओं को हराया है, लेकिन पैतृक क्षेत्र की लड़ाई के नियमों से बंधे होने के कारण उन्हें मार नहीं सके। आखिरकार शक्तिशाली लोगों को सीमा आदेश को सक्रिय करने और छोड़ने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता होती है।
लेकिन अब ली युआन ने ये कर दिखाया। गड़गड़ाहट। तियान यू सेमी डिवाइन की मृत्यु के साथ जिस संरचना को उसने नियंत्रित किया था वह तेजी से कमजोर होने लगती है, लाल कोहरे का द्रव्यमान फैलने लगता है। वाह, यह लियानयुन अर्ध दिव्य अंततः भ्रमात्मक क्षेत्र के दौरों से जागता है और इस भयावह दृश्य को देखता है। दो महान अर्ध दिव्य अपने दुश्मन के खिलाफ सेना में शामिल हो गए। इतने कम समय में तियानयू अर्ध दिव्य वास्तव में ली युआन द्वारा मारे गए थे। इससे उसका दिल बहुत ठंडा हो जाता है। लियानयुन। ली युआन की नज़र हत्या के इरादे से भरी हुई लियानयुन सेमी डिवाइन पर पड़ती है। पैतृक क्षेत्र की लड़ाई के इस वर्ष में ली युआन ने शायद ही कभी दूसरों के प्रति हत्या करने का इतना मजबूत इरादा महसूस किया हो। वह वास्तव में लियानयुन अर्धदिव्य तियानयू अर्धदिव्य को मारना चाहता है। मरो। बिजली की चमक की तरह ली युआन तेजी से एक आत्मा हमला शुरू करता है, उसे फिर से भ्रम के दायरे में लाने का प्रयास करता है। गुंजन। लियानयुन अर्धदिव्य एक पल में गायब हो जाता है। स्पष्ट चेतना प्राप्त करने पर तियानयू अर्धदिव्य की मृत्यु को देखकर लियानयुन अर्धदिव्य समझ गया कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। यदि वह अभी पैतृक क्षेत्र नहीं छोड़ता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। पैतृक क्षेत्र आदेश अनमोल है, लेकिन इसका आनंद लेने के लिए जीवित रहना चाहिए। निर्णायक रूप से लियानयुन सेमी डिवाइन भाग जाता है। जीवित रहना ही व्यक्ति को सब कुछ पाने में सक्षम बनाता है। बहुत जल्दी भाग निकले, लियू बिंग ने दांत पीसते हुए कहा। यदि लियानयुन सेमी डिवाइन ने अभी हमला नहीं किया होता तो तियान यू सेमी डिवाइन अकेले उसे कभी परेशान नहीं कर सकती थी। ली युआन और लियू बिंग के बीच बातचीत का इंतजार किए बिना कुछ गड़बड़ है। ली युआन की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। अगले ही पल धमाका धमाका धमाका, शक्तिशाली आभा छोड़ते हुए आकृतियां फैलते हुए लाल कोहरे से उभरती हैं और चुपचाप एक संरचना बनाती हैं जो ली युआन और लियू बिंग को पूरी तरह से घेर लेती है। वे यहाँ हैं। जू युआन और लियू बिंग यहाँ हैं। उन्हें घेर लिया गया है। वे बच नहीं सकते। उभरती हुई आकृतियों में से नेता एक गंदी लड़की है जो कॉम्बैट सेबर पकड़े हुए है। बाकी सभी ली युआन से परिचित हैं, पहले भी वे एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। दाओ यंग, यू टिंग, हुआ झोगयुन, पराजित अधीनस्थों का एक समूह। ली युआन की निगाहें बर्फीली हैं जब वह कहता है, आप सभी आ गए हैं। लाल धुंध से उभरे सभी आंकड़े अंक सूची में शीर्ष 30 में स्थान पाने वाले मास्टर थे। उनमें से प्रत्येक ने एक बार छद्म देवता के शिखर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, और उनमें जो बात समान थी वही ये थी कि वे सभी असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिनका उल्लेख प्राचीन शहर ज्यू शिन के बारे में प्रारंभिक खुफिया जानकारी में कभी नहीं किया गया था। 6 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मून ब्लेड, ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को जान गए हैं, ली युआन ने उदासीनता से कहा। छहों के हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वे लियू बिंग का पीछा करने की प्रक्रिया में धीरे धीरे एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे पर अत्यधिक भरोसा करते थे। ऐसी टीम ताकत में बेहद डरावनी थी। तियान यू सेमी डिवाइन और लियानयुन सेमी डिवाइन के साथ संलग्न होने के दौरान हालांकि ली युआन ने अन्य सेमी डिवाइन को संरचना की सीमा में प्रवेश करते हुए महसूस किया। ली युआन पूरी तरह से युद्ध में डूबा हुआ था और जीवन मृत्यु के संघर्ष में फंसा हुआ था। साथ ही उसकी संवेदी धारणा भी आंशिक रूप से संरचना द्वारा अस्पष्ट थी। वह ऐसे भयानक समूह के आगमन से अनजान था। हालांकि अगर ली युआन को इसकी जानकारी होती तो भी वह तियान यू सेमी डिवाइन को मारना चुनता। 6 अद्वितीय अर्ध देवता। ली युआन को जरा भी डर नहीं लगा। जू युआन, मूर्ख मत बनो, गंदी दिखने वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है आप और लियू बिंग एक ही पक्ष में हैं। मैंने अभी कुछ भागते हुए अर्धदिव्यों से पूछा, क्या लियानयुन अर्धदिव्य और तियान यू अर्धदिव्य ही आपको बाधा पहुंचा रहे थे? इतने कम समय में आप दोनों ने एक साथ काम करके वास्तव में लियानयुन सेमी डिवाइन और तियान यू सेमी डिवाइन को दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। काफी प्रभावशाली। लेकिन हम 6 लोग सिर्फ उन 2 लोगों से तुलनीय नहीं हैं। भले ही तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम निश्चित रूप से हम 6 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। पैतृक क्षेत्र आदेश सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, मून ब्लेड ने ली युआन को घूरते हुए कहा। इस तरह आप अभी भी बाद के पैतृक क्षेत्र आदेशों को जब्त कर सकते हैं, अन्यथा हमें निर्दयी होने का दोष देंगे। ली युआन और लियू बिंग ने एक दूसरे को देखा। मून ब्लेड की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसे पता ही नहीं था कि तियान यू सेमी डिवाइन मारा गया है। ये सही है। एक बार पूर्वज क्षेत्र सूची की रैंकिंग तय हो जाने पर यदि कोई अर्धदिव्य प्राणी मर भी जाता है तो जब तक प्रत्यक्ष रूप से न देखा जाए दूसरों को पता नहीं चलेगा।
और संरचना ने सब कुछ ढक लिया। इसने ली युआन और लियू बिंग को उस क्षेत्र को महसूस करने से रोक दिया। साथ ही मूनब्लेड, यू टिंग और अन्य लोगों को ली युआन द्वारा तियान यू सेमी डिवाइन की हत्या के दृश्य को देखने से भी रोक दिया। दूसरे शब्दों में, उसके सामने खड़े 6 शीर्ष स्तरीय अर्धदेवताओं को ली युआन की असली ताकत के बारे में पता नहीं था। मूनब्लेड, सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि क्या वे पांचों लोग आपकी बात सुन रहे हैं? ली युआन ने कहा, उसके दिमाग में भी कई तरह के विचार चल रहे थे। क्या ये 6 लोग एक ही शक्ति से हैं? एक साथ इतने सारे शीर्ष प्रतिभावान लोगों को जन्म देना, इसकी कोई संभावना नहीं है कि यह इस दुनिया से छिपी हुई शक्ति है। जू युआन, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। एक वाक्य, पैतृक क्षेत्र आदेश सौंप दो और आप निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। गंदी दिखने वाली लड़की ने ली युआन को घूर कर देखा। पैतृक क्षेत्र आदेश मेरे हाथों में है। आपने मुझसे अभी तक पूछा भी नहीं है, क्या होगा अगर मैं इसे नहीं सौंपूंगा? लियू बिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। लियू बिंग, पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प वंश वास्तव में शक्तिशाली है और आपकी भागने की कला दुनिया में अद्वितीय है, लेकिन आधार यह है कि आप हमारे द्वारा फंस नहीं गए हैं। गंदी दिखने वाली लड़की हंसी, लेकिन चूंकि आप फंस गए हैं, क्या आपको अभी भी लगता है कि आप बच सकते हैं? हम्फ, लियू बिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं वास्तव में कोशिश करना चाहता हूं। पैतृक क्षेत्र आदेश मेरे हाथों में है, अगर आप आ सकते हैं तो इसे ले लें। जू युआन के साथ व्यवहार में लियू बिंग बहुत स्नेही था, लेकिन बाहरी लोगों के प्रति लियू बिंग स्वाभाविक रूप से गर्व से भरे हुए थे। शब्दों की बर्बादी बंद करो। मूनब्लेड, एक तरफ हट जाओ या मर जाओ। ली युआन की बर्फीली निगाहें मूनब्लेड, हुआ झोंगयुन, यू टिंग और अन्य 6 पर घूम गईं। बूम बूम बूम। ली युआन के शरीर से कई पीले ड्रैगन उड़ते हुए देखे जा सकते थे। 9 ड्रैगन जुवान कवच, एक शीर्ष श्रेणी के छद्म देव कलाकृति के रूप में। इसकी शक्ति को ली युआन ने सबसे अधिक लाया था। स्वर्ग और पृथ्वी नदी डोमेन के साथ संयुक्त प्रत्येक पीले ड्रैगन में भयानक ताकत थी। वास्तव में 9 महान पीले ड्रैगन केवल एक सजावट थे। जो चीज सचमुच भयंकर और आक्रामक थी, वह मिट्टी जैसी पीली हवा का प्रवाह था, जो एक नदी की तरह था जो सभी दिशाओं में बेतहाशा पागलपन से प्रहार करते हुए बह रही थी। छोटी बर्फ, तुम मौका मिलते ही भाग जाती हो। जिस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी नदी क्षेत्र में विस्फोट हुआ, ली युआन की आवाज भी लियू बिंग के दिमाग में गूंज उठी, मैं उन्हें रोक लूंगा। बड़े भाई, नहीं, मैं भी काम आ सकता हूं, लियू बिंग ने जल्दी से जवाब दिया। चिंता मत करो, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने बड़े भाई की ताकत पहले भी देखी है, सिर्फ 6। मेरी भाला तकनीक को निखारने के लिए बिल्कुल सही संख्या। अगर मैं जीत भी न सकूं तो भी बच निकलना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहीं रहेंगे, तो आपके पीछे और लोग आएंगे, जैसे निंगची, जिनकुई, डोन पैन, कून फू, एक एक करके। तब मैं वास्तव में इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। तियान यू पहले ही मर चुका है, मैं केवल एक समूह को उलझाने में सक्षम हूं। अब केवल 2 घंटे से थोड़ा अधिक समय बचा है। आपके पैतृक क्षेत्र के केंद्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने की संभावना बहुत अधिक है। ली युआन ने गंभीरता से संदेश भेजा। ली युआन सच कह रहा था। 3 या 5 शीर्ष देवताओं के खिलाफ लड़ते हुए ली युआन में अभी भी थोड़ा आत्मविश्वास था, लेकिन 10 या 20 के खिलाफ यह उसकी शक्ति से परे होगा। लियू बिंग ने दांत पीस लिए, लेकिन तर्क ने उसे बताया कि पहले भागने का रास्ता ढूंढना सही विकल्प था। कहने में तो ये देर लग रही थी, लेकिन ली युआन और लियू बिंग के बीच बातचीत एक पल में ही हो गई। बूम बूम। भयानक स्वर्ग और पृथ्वी नदी क्षेत्र ने तब 6 शीर्ष देवताओं पर हमला किया। उनकी शक्ति अंतहीन थी, जिससे उन सभी 6 को एक आश्चर्यजनक दबाव महसूस हुआ। क्या मजबूत डोमेन है। मूनब्लेड का रंग थोड़ा बदल गया। इतना मजबूत। मोटे तगड़े आदमी और सितारों से सजे लबादे वाले युवक दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। जू युआन का डोमेन पहले से अधिक मजबूत। एक और सफलता। हुआ झोंगयुन, दाओयंग और यूटिंग, तीनों जिन्होंने पहले ली युआन से मुकाबला किया था, और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। वे पहले से ही जानते थे कि ली युआन का डोमेन बेहद मजबूत था, लेकिन अब ये और भी अधिक मजबूत हो गया था। वे यह नहीं जानते थे कि भाला तकनीक में ली युआन की सफलता 3 महान कानूनों के एकीकरण को समझने में एक आवश्यक सफलता थी। दायरे में सफलता ने स्वाभाविक रूप से उसके डोमेन, एस्केप स्किल और कई अन्य पहलुओं को मजबूत बना दिया। दबाव। पेंटिंग का क्षेत्र खुला। बेहद खूबसूरत महिला हुआ झोंगयुन ने अपनी चाल चली। उसकी शुद्ध सफेद जैड जैसी हथेलियां खुली हुई थीं, जिससे तुरंत ही आसपास का शून्य भ्रामक दृश्यों की लहरों के साथ उभरने लगा।
भ्रामक फिर भी अविश्वसनीय रूप से वास्तविक। एक पल में वह दुनिया जहां ली युआन, लियू बिंग, मून ब्लेड और अन्य 8 शक्तिशाली लोग खड़े थे, एक उत्कृष्ट पेंटिंग स्क्रॉल की तरह लगने लगी। और यह चित्रकला क्षेत्र अंतरिक्ष को प्रभावित करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप ली युआन के डोमेन पर प्रभाव पड़ा तथा ली युआन के स्वर्ग और पृथ्वी नदी डोमेन की शक्ति को ध्यान देने योग्य गति से कम कर दिया। हम अंतरिक्ष क्षेत्र की गुप्त तकनीक सचमुच अद्भुत। ली युआन ने मन ही मन सोचा। ये हुआ झोवेयुन के साथ उनकी दूसरी मुलाकात थी और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि उसकी पद्धतियां कितनी विशेष थीं। ली युआन अच्छी तरह से समझता था कि सच्चे ईश्वर के स्तर से नीचे अधिकांश डोमेन मूलतः भौतिक डोमेन थे। लेकिन आगे की खेती डोमेन अक्सर 3 प्रकारों में विभाजित होते हैं। एक प्रकार भौतिक क्षेत्र है, उदाहरण के लिए स्वर्ग और पृथ्वी नदी, जो सामान्य अंतरिक्ष के भीतर डाली जाती है, आधार के रूप में सामग्री पर निर्भर करती है, अत्यंत शक्तिशाली होती है जब शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह सब कुछ बहा ले जाए, लेकिन इसे वास्तविक दुनिया की सामग्रियों के नियमों का पालन करना चाहिए। एक प्रकार शून्य क्षेत्र डोमेन है, उदाहरण के लिए ड्रीम रियल स्टोन, जिस पर ली युआन विचार कर रहा है, वह इसी श्रेणी में आता है। जब चरम पर खेती की जाती है तो यह अरबों मील तक फैल सकता है और एक पल में नीचे उतर सकता है, प्रकाश की गति को पार कर सकता है। फिर भी यह भ्रामक है, असंख्य प्राणियों के दिलों को प्रभावित करता है, लेकिन वास्तविकता को प्रभावित करना मुश्किल है। एक अन्य प्रकार स्थानिक क्षेत्र डोमेन है। हुआ झोवेयुन द्वारा तैनात पेंटिंग क्षेत्र स्थानिक क्षेत्र डोमेन से संबंधित है। यह एक ऐसा डोमेन है जो आभासी और वास्तविक के बीच मौजूद है और अंतरिक्ष कानून का एक हिस्सा है। ये शून्य क्षेत्र डोमेन और भौतिक डोमेन दोनों को प्रभावित कर सकता है। यह अंतरिक्ष में ही विलीन हो जाता है। बेशक हुआ झोवेयुन द्वारा इस्तेमाल किया गया पेंटिंग क्षेत्र अभी तक शून्य भ्रम क्षेत्र को प्रभावित करने के स्तर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये पहले से ही स्थानिक परतों में प्रवेश कर चुका है। ली युआन द्वारा तैनात स्वर्ग और पृथ्वी नदी डोमेन के साथ सह अस्तित्व में रहने में सक्षम है और एक दूसरे से टकराकर विलीन भी हो सकता है। पूर्वज क्षेत्र की लड़ाई में इस क्षण तक एक के बाद एक शीर्ष स्तरीय देवताओं के खिलाफ हुआ झोवेयुन द्वारा इस्तेमाल की गई डोमेन तकनीक सबसे विशेष है जिसे ली युआन ने कभी देखा है। दबाव। जिस क्षण हुआ झोवेयुन ने अपना कदम उठाया, यू टीम ने भी तेजी से कार्रवाई की। शून्य में एक के बाद एक कमल को जन्म दिया। बहती चमक स्वर्ग और पृथ्वी नदी क्षेत्र से भयंकर रूप से टकराए। पलक झपकते ही हुआ झोवेयुन और यू टीम का संयुक्त प्रदर्शन क्षेत्र कौशल के मामले में ली युआन के समकक्ष था। दुनिया कितनी विशाल है, हर किसी की तकनीक अलग अलग होती है। भले ही मेरे पास 9 परत डोमेन स्टार तकनीक है, लेकिन कुछ शीर्ष स्तरीय देवता जब एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो मेरी बराबरी कर सकते हैं। ली युआन ने मन ही मन सोचा, कभी किसी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंका। हालांकि भले ही डोमेन सफल न हो, ली युआन को इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। इन शीर्ष स्तरीय देवताओं से लड़ते हुए डोमेन केवल एक सहायक था, उसे अभी भी अपने हाथों में लंबे भाले के साथ लड़ना था। धमाका। ली युआन एक भयंकर हवा की तरह आगे बढ़ा, शून्य यात्रा को मुक्त करते हुए। उसकी गति भयावह रूप से बढ़ गई क्योंकि वह एक तरफ दाओयन की ओर झपटा। वूश। लियू बिंग ने तुरंत उनका पीछा किया तथा सीधे घेरे से बाहर निकलने का इरादा किया। हमला करो, मून ब्लेड ने अंततः आदेश दिया। धमाका। वह लंबा और मजबूत आदमी और उसके बगल में खड़ा सितारों से सजे लबादे वाला युवक एक ही समय में आगे बढ़े। तारों से सजे वस्त्र पहने युवक ने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे एक विशाल चमकीला चांद उभरा। जैसे ही चमकीला चांद खिलता, उसमें से तारों की चमकीली भाले जैसी रोशनी निकलती। तारों का प्रकाश जंजीरों की तरह आकाश को दबा सकता है। स्विश स्विश स्विश। स्टार लाइट्स की गति आश्चर्यजनक थी, मानो उनमें कोई अदृश्य खिंचाव बल हो जो ली युआन और लियू बिंग पर तुरंत उतर गया, जिससे उनकी गति बहुत कम हो गई। एक बाध्यकारी 9 परत सितारा तकनीक स्टार मून लाइट। ली युआन की पुतलियां आश्चर्य में थोड़ी सिकुड़ गईं। स्टार तकनीक को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया गया है। आत्मज्ञान, शरीर परिशोधन, डोमेन, पलायन कौशल, प्रेत शरीर। कई श्रेणियां हैं और शीर्ष प्रतिभाशाली लोग अपने स्वयं के भविष्य पर विचार करते हुए ज्यादातर अति विशिष्ट 9 परत सितारा तकनीकों का चयन नहीं करेंगे। स्टार बांधने की तकनीक। कुछ ही पावरहाउस उन्हें विकसित करेंगे क्योंकि स्टार मेरिडियन सीमित है और इसे पूरी तरह से दिव्य कलाकृतियों और इसी तरह की चीजों से बदला जा सकता है। लेकिन साथ ही एक बार जब ऐसी 9 परत वाली तारा तकनीक का उपयोग किया जाता है
तो इसकी शक्ति भी आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यजनक होती है। यह एक प्रकाश के समान है और इसकी बांधने की शक्ति दिव्य शिल्पकला श्रृंखलाओं से कहीं अधिक होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि लिटिल आइज बच नहीं सकता। यू टीम डोमेन में अच्छा है। हुआ झोगयुन पेंटिंग दायरे का उपयोग करता है, साथ ही यह झान जिंग सेमी डिवाइन की बाइंडिंग स्टार तकनीक है। उनका सहयोग वास्तव में परेशानी भरा है। ली युआन ने विरोधी की दुर्जय प्रकृति को महसूस किया। ऐसे 6 शीर्ष स्तरीय देवता वास्तव में उन 6 शीर्ष स्तरीय देवताओं की तुलना में अधिक खतरा उत्पन्न करते हैं, जो केवल शरीर को परिष्कृत करने वाली तारा तकनीकों और प्रत्यक्ष ललाट आक्रमणों में ही निपुण हैं। मार डालो। अपने क्षेत्र पर कब्जा करते हुए यू टिंग ने अपना युद्ध भाला लहराया, जिससे लियू बिन का रास्ता अवरुद्ध हो गया। यू टिंग की गति आश्चर्यजनक थी और उसकी हेलबर्ट तकनीक बदल गई थी, जिससे वह स्टारलाइट के दबाव में भी लियू बिन को पूरी तरह से उलझाने में कामयाब हो गया। लियू बिन की सबसे बड़ी ताकत गति थी, फिर भी झान जिन की स्टार तकनीक द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित। बूम! दोनों पक्ष बिजली की गति से लड़े और लियू बिन पूरी तरह से दबा दिया गया। मारना। दाओ यंग की आंखें, जो चील की तरह तेज थीं, प्रकाश की एक किरण में बदल गईं। उसकी तलवार ने शून्य को चीर दिया और सामने से आ रहे व्यक्ति ली युआन पर भयंकर प्रहार किया। भागो! तारों के प्रकाश के दबाव से बंधे होने के बावजूद ली युआन की गति अभी भी भयानक रूप से तेज थी। उसके हाथ में रजत चंद्र भाला गुस्से में घूम रहा था। बैंग! लंबा भाला विशाल आकाश में घूमता हुआ सीधे कॉम्बैट सेबर से टकराया। दाओ यंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने महसूस किया कि एक जबरदस्त ताकत उस पर आक्रमण कर रही है, जिसके कारण वह अनिच्छा से पीछे हट रहा है तथा ली युआन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया है। इतना मजबूत। ये प्रभाव बल पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है जब हमने लड़ाई की थी। दाओ यंग को इस पर विश्वास करना कठिन लगा और उसने एक प्रेषित संदेश के माध्यम से बताया, सावधान रहें, जू युआन बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है। धमाका। विशालकाय और शक्तिशाली वुकिंग, जो अब अर्धदेव बन चुका था, भी एक कांस्य लंबी छड़ी लेकर ली युआन का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ा। फुटकार। लॉन्ग स्टिक हमला करता हुआ आया, आकाश और धरती को चीरता हुआ ली युआन की ओर झपटा। दूर जाओ! ली युआन ने अपने भाले के प्रकाश को शानदार ढंग से चलाया। भयानक भाले की छाया लंबी छड़ी से टकराए, एक बार फिर उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। मार डालो! हुआ झोगयुन ने पेंटिंग क्षेत्र को बनाए रखा जबकि उसका शरीर 4 भुजाओं में बदल गया। प्रत्येक हथेली एक सियान प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। 4 हथेलियां एक साथ टकराईं, प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो ली युआन पर बरस पड़ी। हफ! वो किंग सेमी डिवाइन को उड़ाने के तुरंत बाद ली युआन ने पीछे मुड़कर अपना भाला फेंका, जिसकी नोक थोड़ी मुड़ गई। नीले रंग के ताड़ के पेड़ों के संपर्क में आते ही वह एक क्षण में फट पड़ा। ताड़ के सुरक्षा कवच को चीरता हुआ खून से लथपथ हो गया, जिससे उस खूबसूरत युवा लड़की के रंग में थोड़ा परिवर्तन आ गया। आमने सामने की लड़ाई में वह बहुत कमजोर पड़ गई और जल्दी ही पीछे हट गई। इस बीच दाओ यंग और वू किन फिर से लड़ने के लिए आगे आए, लेकिन बड़ी मुश्किल से ली युआन का विरोध कर पाए। ये स्वर्ग के विरुद्ध है। क्या प्रत्यक्ष युद्ध में जू युआन की ताकत इतनी मजबूत है? अपने डोमेन लाभ को नकारने के बाद भी वह अभी भी इतना भयानक है। वानडाओ दिव्य न्यायालय के ये सर्वोच्च प्रतिभाशाली सभी आश्चर्यचकित थे। 3 शीर्ष अर्ध दिव्य हुआ झोगयुन, दाओ यंग और वू किन के खिलाफ लड़ाई में ली युआन ने अकेले ही उनका दमन किया। धमाका। एक झटके में ली युआन ने बिजली की गति से सितारा वस्त्रधारी व्यक्ति झान जिन पर हमला कर दिया। उन्होंने महसूस किया था कि लियू बिन के भागने में सहायता के लिए अर्धदिव्य झान जिन को हराना महत्वपूर्ण था। 9 परत वाली स्टार तकनीक स्टार मून लाइट बहुत बड़ा खतरा बन गई। जू युआन, तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी में हूं। वह गंदी जवान लड़की जो तलवार पकड़े हुए थी ने अंततः अपना कदम बढ़ाया। झनकार। मून ब्लेड की तलवार अचानक उसके आलिंगन से बाहर आ गई। रक्त लाल प्रकाश की एक प्रचंड लहर फूट पड़ी, मानो वह पूरी दुनिया को विभाजित करके ली युआन की ओर बढ़ रही हो।